देन काइनेमेटिक्स का मतलब, एंड काइनेटिक्स है तो विथ कंसिडरेशन ऑफ कॉज ऑफ मोशन, यानी कि अगर काइनेमेटिक्स पढ़ रहे तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एंड अगर काइनेटिक्स या फिर डायनेमिक्स पढ़ रहे तो फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट कल डिस्कस करना शुरू किया था आफ्टर टाइप्स ऑफ मोशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन। कौन सी? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। या फिर अल्टरनेट डेफिनेशन थी चेंज इन पोजीशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय एक्स और एस और डी। ऐसा यूनिट बनेगा। डायमेंशंस होंगे स्केलर या वेक्टर है, वेक्टर की डायरेक्शन होगी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। उसके बाद में सिमिलर टर्म आती है डिस्टेंस। क्या होता है डिस्टेंस? मतलब actual path lane covered by the body during its course of motion is called as distance. Again notation same होगा, x और s और d, यूनिट भी सेम, मीटर, डायमेंशंस L1, स्केलर या वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे नहीं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, एंड उसके रिलेटेड एग्जांपल्स का डिस्कशन शुरू किया था, है ना। स्ट्रेट लाइन के ऊपर पहले ड्राइवर पीछे आगे गाड़ी ले रहा तो क्या हो रहा है वो देखा। उसके बाद में ट्रायंगल के एग्जांपल देख के लास्ट में ओल्ड एज पर्सन भाग रहा था कहाँ पे? सर्कुलर ट्रैक के ऊपर। और एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए। क्या था क्वेश्चन? ओल्ड एज पर्सन यानी म्हातारा मनुष्य सर्कुलर ट्रैक पे मूव हो रहा है, ट्रैकिंग कर रहा है, ठीक है, जॉगिंग कर रहा है, ठीक है। तो रेडियस कितनी होती है? एंड एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए टाइम लगता है, जोरात पड़ो, ठीक है, 40 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट हो रहा है। तो आपको बोला था वो अगर 3 मिनट के लिए भाग रहा है तो 3 मिनट के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कितना होगा? कितने लोगों ने फाइंड किया आंसर? कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे भी सेंड किए थे। ट्राय करना चाहिए बेटा देखो, आलं काय नाही आलं काय त्यात तुमचा काही फॉल्ट नाही, बट ट्राय नहीं केलं तर तुमचा फॉल्ट है। ठीक है, कितने लोगों ने कैलकुलेट किया है? पहले डिस्प्लेसमेंट बोलो। 80 मीटर। कितने लोगों का आ गया 80 मीटर? एंड डिस्टेंस 180 मीटर, 240 मीटर। देखो एकदम सिंपल कंसेप्ट होती है। कंडीशन क्या है कि हम एज्यूम करते हैं कि ओल्ड एज पर्सन ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ए से। अब सिचुएशन क्या है कि हर एक 40 सेकंड के बाद में वो एक एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, तो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 3 मिनट मतलब कितना टाइम हो गया? 180 सेकंड, ये इसके पास टोटल टाइम है। क्लियर? तो पहले 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट हो गया, मतलब हम यहां पे लिखेंगे 40 सेकंड, एक राउंड कंप्लीट हो गया, मतलब डिस्टेंस कितना होगा? सरकमफरेंस यानी 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट 0, जहां से निकला था वहीं पे आ गया। आगे नेक्स्ट 40 सेकंड में क्या करेगा वो? वेरी गुड, और एक चक्कर कंप्लीट करेगा, यानी कि क्या होगा? फिर से डिस्टेंस कवर होगा, सरकमफरेंस मतलब और एक 2 पाई आर, फिर से डिस्प्लेसमेंट 0, जहां से निकला था वहीं पे आ गया। अगेन नेक्स्ट 40 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? परत सरकमफरेंस यानी 2 पाई आर, डिस्प्लेसमेंट और 40 सेकंड उसके बाद, तो फिर से 40 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा? सरकमफरेंस यानी 2 पाई आर, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। लेकिन अभी देखो 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 कितने हो गए? यानी कि 4 चक्कर कंप्लीट करने के बाद उसके पास कितना टाइम बचा? तो 20 सेकंड में वो क्या करेगा? आधा चक्कर कंप्लीट करके यहां पे आके रुकेगा बी के ऊपर। अब एक चक्कर के लिए 2 पाई आर था, आधे चक्कर के लिए सिर्फ पाई आर। वेरी गुड। तो डिस्टेंस कवर्ड होगा इन सबकी एडिशन, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस पाई आर मतलब 9 प्लस 1 मतलब 8 पाई आर। कितना डिस्टेंस कवर किया? 8 प्लस 1 मतलब 9 पाई आर। कितना डिस्टेंस कवर किया? 9 पाई आर। हो गया क्लियर? अभी आर कितना है? तो क्या होगा? 9 इंटू 40 इंटू पाई मतलब कौन? 3.14। तो कितना आता है ये? 36 इंटू 31.4। ये तो मल्टीप्लीकेशन आता है, मल्टीप्लीकेशन। वेरी गुड, करो फिर। 36 इंटू 31.4,
1130 मीटर, ये बनेगा डिस्टेंस कवर्ड। कितने लोगों का सेम था डिस्टेंस? अरे नहीं, आता नहीं, आ गया था पहले इतना डिस्टेंस नहीं आया था। अभी डिस्प्लेसमेंट के लिए कंडीशन क्या है? ए से निकला था बी के ऊपर आ गया, मतलब स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे। कितना हो गया स्ट्रेट लाइन? मतलब डायमीटर, डायमीटर यानी कितना हो गया? 2r, 2r मतलब कितना हो गया? 80 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 80 मीटर, डिस्टेंस हो गया 1130.4 मीटर। हो गया क्लियर? तो अभी ट्रायंगल के कल समझ में आ गए थे, अभी सर्कल का कल दिया था, दिवसभर सोडवायचं ट्राय केलं, तो अभी समझ में आ गया, सबको क्लियर है? चलो सेम क्वेश्चन है, वही म्हातारा माणूस है। राइट डाउन नेक्स्ट, इफ एन ओल्ड एज पर्सन moves along old age person moves along circular track of radius 100 मीटर। कितनी रेडियस? 100 मीटर्स। completes each circular turn in every 40 seconds। Then calculate displacement and distance covered by an old age person, displacement and distance covered by an old age person in 6 minutes। 6 मिनट पूरी प्रोसेस सेम है। अब आंसर करेक्ट आना चाहिए। 6 मिनट। आ गया अनु? निहाल नहीं है कि निहाल? जगताप, कृष्णा, संकेत, यश, जंगम, किती? वेरी गुड। ये क्या है? डिस्टेंस कवर्ड। अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर। 0। सचिन सोडो ना, हल नहीं? क्या है आंसर? डिस्प्लेसमेंट 0 है। देखो सेम क्वेश्चन है, अब क्या दिया है आपको? रेडियस कितनी है, टाइम कितना है, मतलब 360 सेकंड, इतना टोटल टाइम है। अब एक चक्कर के लिए कितना टाइम लग रहा है? तो अगर मैं 360 को 40 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो रहा है? 9, मतलब वहां पे 9 राउंड कंप्लीट हो रहे हैं। अब एक राउंड का 2 पाई आर है, तो 9 राउंड का कितना होगा? 9 इंटू 2 पाई आर, मतलब 18 पाई आर।
यानी कि ये 18 इंटू पाई कितना है 3.14, आर कितना है 100, 100 इंटू 3.14 मतलब 314. करो मल्टिप्लिकेशन. 5652 पार्थ मल्टिप्लिकेशन पण चुकतं का? हे मल्टिप्लिकेशन सब लोग करो. 18 का टेबल आता है ना? फाइव सिक्स फाइव तो डिस्टेंस बना 5652 मीटर सूरज. लेकिन 9 राउंड कंप्लीट होने से क्या हो रहा है, वो जहां से निकला था घूम फिर के वहीं पे आ रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0. डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. क्लियर? चलो अभी सेम क्वेश्चन फिर से. एन ओल्ड एज पर्सन moves along a circular track of radius 10 मीटर. थकला था त्यामुळे 10 मीटर छोटे सर्कल के ऊपर घूम रहा है. ठीक है, रेडियस कितनी है 10 मीटर एंड कंप्लीट्स ईच टर्न इन 20 सेकंड. देन डिस्टेंस कवर्ड and displacement of an old age person in 5 minutes will be. If an old age person moves along circle of radius 10 meter, completes each round in कितनी सेकंड 20 सेकंड, तो 5 मिनट में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्टेंस कवर्ड कितना. डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया सबका भी. देखो पहले 5 मिनट मतलब कितने सेकंड 300 सेकंड, तो ये आ गया टोटल टाइम 300. एक राउंड के लिए कितना लगता है, तो 300 को 20 से डिवाइड कर देंगे, कितना बनेगा, यानी कि वो 15 राउंड कंप्लीट कर रहा है. एक राउंड का 2 पाई आर, तो 15 राउंड का 30 पाई आर. आर कितना है 10, यानी ये बनेगा 3 इंटू 314. 100 था इसलिए डेसिमल को निकाल दिया, तो 314 इंटू 3 942 मीटर. ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड. गणेश पॉइंट नहीं है, डायरेक्ट 942 है. एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर राउंड कंप्लीट हो रहा है तो हर बार डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. डिस्प्लेसमेंट बन गया 0. क्लियर है? कितने लोगों का आया था करेक्ट? अभी सबका करेक्ट आना चाहिए. चलो नेक्स्ट. ओल्ड एज पर्सन मूव्स अलोंग सर्कुलर ट्रैक. ओल्ड एज पर्सन moves along circular track of radius 20 meter, completes each turn in 15 second 15 second. Then calculates displacement and distance. Calculate displacement and distance in 2.5 मिनिट. 2.5 मिनिट 2.5 मिनिट नसतं का, अडीच मिनिट. हां 2.5 नसतं, 2.5 मिनिट. क्रांती 6 to 8. स्ट्रिक्टली लक्षात घ्या, चिंगम अजिबात कोणी खाताना दिसलं नाही पाहिजे. याच्यानंतर कळालं ना, काही डिसिप्लिन असतात ते मेंटेन करा, नाहीतर एवढे मॅनर्सलेस आणि संस्कारलेस असतात काही, ते खातात नालायकासारखं चिंगम, गाई म्हशीसारखे रवंत करतात
आणि कुठेही टाकून देतात नालायकासारखे. त्याचं एक पर्टिक्युलर प्लेस असते, तेवढं सुचत नाही आपल्याला, त्याच्यामुळे ते खाणं टाळा. कळालं ना? लेक्चरमध्ये असून तर दिसलं नाही पाहिजे. कळालं का? बकरा आहे का तुम्ही चरत राहिला लेक्चरमध्ये? नंतर नाव घ्यायला लावू नका मला. हां, 1 to 5 6 मीटर डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट 0. देखो काही लोकांना खूप मोठा शॉक लागला 2.5 मिनट कसं काय असतं म्हणून. ठीक आहे, देखो 1 मिनट का 60 सेकंड, 1 मिनट का 60 सेकंड, तो 2.5 मिनट का कितना 2.5 इंटू 60. हो ना, येईल ना पुढं 2.5 इंटू 60. अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 6 मतलब 150, यानी टोटल टाइम कितना है 150 सेकंड. एक राउंड के लिए कितना टाइम लग रहा है 15 सेकंड. तो 150 डिवाइड बाय 15 कितना आता है 10, यानी कि वहां पे 10 राउंड कंप्लीट हो रहा है. एक राउंड में 2 पाई आर, तो 10 राउंड में 10 इंटू 2 पाई आर, यानी कि 20 पाई आर. रेडियस कितनी दी है तो 20 तो ये बनेगा 4 इंटू 314, कितना आएगा 1256 मीटर. कितना आ गया 1256 मीटर. कितने लोगों का सेम था? ज्यांना मल्टीप्लिकेशन येतं त्यांचं सेम होतं, तुला येत नाही. एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखो राउंड कंप्लीट हो गया मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा, उसको कैलकुलेट ही नहीं करना है. ठीक है, नेक्स्ट. परत इफ एन ओल्ड एज पर्सन travels along circular track of radius 5 meter completes each turn in 30 seconds. Then calculate displacement and distance in 1 day. 1 day. 1 डे म्हणजे असं वेगळं असतं तुमच्याकडं? हां, 1 डे. अब 1 डे में कितने सेकंड आते हैं? 86400. कैसे आ गए देखो, एक दिन में कितने घंटे, एक घंटे में कितने मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड, करो मल्टीप्लाई इसको. एट 6,400 सेकंड. एक चक्कर मारने के लिए कितना टाइम लग रहा है 30 सेकंड. तो इसको 30 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा 0 0 कट. वेरी गुड. काय काय दे राउंड. बोलो कितना आएगा डिवीजन 2880. इतने राउंड कंप्लीट हो रहे हैं. 6336 मीटर. देखो एक राउंड का 2 पाई आर, तो इतने राउंड का 2880 इंटू 2 पाई आर. आर कितना है, आर कितना है 5 मीटर. तो कितना होगा 5 इंटू 2 10, यानी कि 288 इंटू 314. करो मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन सबको आना चाहिए. येत नसेल तर शाळेत व्हिजिट करून घ्या एकदा. 5 7. व्हेरी गुड.
करना मल्टिप्लिकेशन करायची जीवावर येतं तुझ्या. 90434 ये 577 वाले क्या हो गया संग्राम? नाइन जीरो 432 मीटर, ये हो गया डिस्टन्स कवर्ड. मल्टिप्लिकेशन प्रत्येकाने स्वतःचं करायचं आहे, याचं तिथे आन्सर सांगू ऐकून लिहू नका. हिवाळे आलं का तुझं मल्टीप्लिकेशन? हाँ 90432 मीटर आ गया. क्या था ये? और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अगेन राउंड कंप्लीट हो रहे तो डिस्टेंस विल बी सॉरी डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. हो गया क्लियर? व्हेरी गुड. अभी कितने लोगों का करेक्ट था? अजूनही काही लोकांचं येत नाहीये. निवेदिता, रक्षा. नेक्स्ट सगळे येईल ना तुला हळूहळू. तुला एका दिवसात सगळं फिजिक्स शिकू का? जायचं काय कुठं तुला? चलो नेक्स्ट. इफ एन ओल्ड एज पर्सन, कृष्णा बडबड नाही. इफ एन ओल्ड एज पर्सन travels along circular track of radius 50 meter 50 हो completes each turn in 50 seconds. Each turn in 50 seconds, then सिंपल क्वेश्चन है, अभी सबको कैलकुलेट करना है, सबका आना चाहिए. देन कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 5 मिनट. हाँ 1284 म्हणजे 1284 का? बस 188.4 नुसतं 1884. देखो सबसे पहले टोटल टाइम कितना है? 5 मिनट. 5 मिनट मतलब कितने सेकंड? 30 नहीं 300. एक राउंड के लिए कितने लग रहे? 50. मतलब कितने राउंड कंप्लीट हो रहे? तो अगर 6 राउंड कंप्लीट होते हैं, एक राउंड के लिए 2 पाई आर, तो 6 राउंड के लिए 12 पाई आर कितना है? 5 नहीं 50, यानी आ गया 6 इंटू 314. 188.4. हाँ 1884. तो ये 188.4 वाले काय आहे विवेक? कायच करा तो मला मल्टिप्लिकेशन चुकते अजून. चलो कितना आ गया? 1884 मीटर. क्या था ये? और डिस्प्लेसमेंट क्यों 0? राउंड कंप्लीट किए. क्लियर हो गए? फिर ये अभी अगर यहाँ पे राउंड कंप्लीट नहीं होते तो डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए एक अलग से प्रोसीजर है, उसको मैं अलग से इंट्रोड्यूस करता हूँ. ठीक है, पहले बेसिक लेवल का हमें डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का जो भी क्वेश्चन का फॉर्मेट है उसको समझना है. नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, स्टार मार्क करके लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन की टाइप है, हमें जो है मैक्सिमम क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें डेटा रहेगा इस तरह से कि डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम. क्या रहेगा डेटा? डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम. याचा अर्थ काय होतो? डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम. याचा अर्थ काय होतो? जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा. ठीक है, मतलब कि हमें जो इक्वेशंस है वो इस तरह से दिया जाएगा कि कोई भी गाड़ी है, कोई भी बॉडी है, वो ट्रैवल करती है अकॉर्डिंग टू द रिलेशन x इक्वल टू 60 स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5. ऐसे इक्वेशंस आएंगे. ठीक है, 1D में हमें आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करने 80% क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में रहने वाले आगे. कि इस टाइप के इक्वेशन को क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम. एंड जब तक वो मेंशन नहीं करेंगे तब तक हमें कंसीडर करना है कि बॉडी गाड़ी ट्रैवलिंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ. अगर वो मेंशन कर रहे कि सर्कुलर है तभी सर्कुलर लेना है. अगर वो बोल रहे हैं कि पहले नॉर्थ पे गया था बाद में साउथ पे गया
बाद में ईस्ट में गया, बाद में वेस्ट में गया, तभी हम डायरेक्शन चेंज करेंगे। लेकिन अंटिल मेंशन हमें कंसीडर करना है कि एवरी बॉडी इज ट्रैवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ विदाउट चेंजिंग इट्स। इसका मतलब हमें एडवांटेज ये मिलेगा कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बोथ विल बी इक्वल, तो एक कैलकुलेट किया दूसरों का आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, डेटा अगर आपको इस फॉर्म में दिया जाता है तो इसको बोला जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यानी क्या होता है, देखो x इक्वल टू 60 स्क्वायर प्लस 40 प्लस 5 है, तो यहाँ पे अगर हमें बोला जाता है कि t इक्वल्स टू जब 0 है तब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। वेरी गुड, t की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी अब इक्वेशन में। 0 स्क्वायर 0 इंटू एनीथिंग, फिर से 0 इंटू एनीथिंग, 0 प्लस 0, 0 प्लस 5, यानी कि यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना मिला 5 मीटर। जब यही टाइम आगे बढ़ेगा और 1 सेकंड हो जाएगा तब का डिस्प्लेसमेंट कितना है 15। कैसे 1 स्क्वायर 1 इंटू 6, 4 इंटू 1 प्लस 5 कितना आता है, यानी देखो 0 पे 5 मीटर था, 1 सेकंड पे 15 मीटर हो गया, बाद में टाइम अगर हमें 2 दिया तो 30 करा एडिशन करा व्यवस्थित। टी का टी का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 6, वेरी गुड, प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 आती है एडिशन, 24 प्लस 8 32, 32 प्लस 5 30, 37, तो ये बन गया 37 मीटर। यानी कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसलिए बोला जाता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन। वेरी गुड, ठीक है। देन टाइम आपको दिया है 5 सेकंड, करो कैलकुलेट। वेरी गुड, मी व्हेरी गुड म्हटल्यावर हुरळून जायचं नाही, कळालं ना, या गोष्टी समजावून घ्या। काय होतं ना की व्हेरी गुड म्हटल्यानंतर ब्रेनमधला जो 7th सेन्स असतो तो आपल्याला ऑर्डर देतो की आपल्याला व्हेरी गुड भेटलं म्हणजे काहीतरी चांगलं झालं, म्हणजे आपण काहीतरी चांगलं केलं, मग असं आपण परत परत करावं म्हणून तुम्हाला क्वेश्चन सोडवायला बरं वाटावं म्हणून मी व्हेरी गुड म्हणतो, बरोबर। बट व्हेरी गुड म्हटल्यानंतर अलर्ट व्हायचं की आपला आन्सर बहुतेक नाही 100% चुकलेला आहे। मैंने कोई कमेंट नहीं दी, रॉन्ग बोला या फिर निग्लेक्ट कर दिया, इसका मतलब आंसर करेक्ट होता है, ठीक आहे। नाहीतर बऱ्याच जणांना स्कूलपासून सवय असते है ना, एक जण आन्सर देणार असतो त्याचं ऐकायचं नंतर सर हे चालू होतं म्हणायचं, ठीक आहे। तर त्यांना कन्फ्यूज करण्यासाठी स्कीम असते। चलो कितना आ रहा है 175, कैसे 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर तो 25 इंटू 6 यहीं पे 150 हो रहा है, तो 55 का कोई सवाल ही नहीं है, तो कितना बना 150 प्लस 4 इंटू 5 तो ये बना 20 प्लस 5 175, हो गया क्लियर। चलो नेक्स्ट, x इक्वल्स टू 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 10। ऐसे दिया है कि डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम और मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए इन 5 सेकंड। पटपट ऐसे न्यूरॉन भागने चाहिए, कट टक्कर व्हायला पाहिजे न्यूरॉनच्या डोक्यामध्ये। ओय 435 335 335 सर सोडव क्रांती, प्रत्येकाला करायचंय, सिंपल मल्टिप्लिकेशन एंड ॲडिशन आहे। तुषार येत आहे का आन्सर, अभिजीत 435 प्लस माइनस कळतं ना, प्लस दिया तो ऐड करने का, माइनस दिया तो सब्ट्रैक्ट करने का। देखो t का क्यूब करना है, क्यूब करना है मतलब 5 इंटू 5 कितना आता है 125, तो ये बनेगा 3 इंटू 125 माइनस 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 10। अब
3 इंटू 125, खूप अवघड है, हळूहळू करा. कितना आता है 375 माइनस 25 इंटू 2 50 प्लस 10. अब 375 में से 50 गए, 325 प्लस 10. वेरी गुड, 435. अहो तेच ना, मी तेच सांगितलं ना, कळायला पाहिजे. प्लस असलं की ऍडिशन, असं मायनस दिसलं सूरज की सबट्रॅक्ट करायचं होतं. आणि कन्फ्युजन जास्तच झालं तर बॉर्डमस माहिती आहे ना, पहिले डिव्हिजन, देन मल्टिप्लिकेशन, देन ॲडिशन. नाहीतर आमचा सचिन काय करतो, 25 प्लस 10 35, 35 इंटू 2 70 झाला गोल. ठीक आहे, असं करायचं नाही. पहिले क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन. चलो नेक्स्ट, सेम इक्वेशन है और आपको टाइम दिया है 3 सेकंड. सूरज बघून घे बेटा आता प्लस मायनस. हा, $73. हळूहळू करा. 73 का 63, तो लास्ट झोपला काय ओम राज. 63 73 63 वाले, व्हेरी गुड. आलं रक्षा, किती आलं, किती आलं, आलं का आता बरोबर, प्लस मायनस. श्रुती चलो क्या करना है, पहले t को 3 पुट करना है. 3 का क्यूब 27 इंटू 3 81. हे कोणाला येत नसेल तर सांगा मला, कळालं ना, आपण शाळेत सोबत भेटायला जाऊ. ठीक है, माइनस t का स्क्वायर कितना यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2. आता असं करू नका 81180, बाद में कौन है प्लस 10, तो 81 प्लस 10 91 माइनस 10, हळूहळू 81 माइनस 8 73, तो आ गया 73 मीटर. ही 63 वाले कुठून घेऊन आले होते. चलो सेम क्वेश्चन है, t इक्वल्स टू 2 लेना है. संकेत कळतंय का पवार, येतं का आन्सर. t इक्वल्स टू 2 सोडवा. t इक्वल्स टू 2 विंडोच्या पलीकडे बसते का अजून. t इक्वल्स टू 2 मीटर, 2 मीटर है 2 सेकंड 26. चलो सब लोग करो कॉमन पास. गायत्री येता है आंसर आता 26. संग्राम कर, ॲडिशन येते बेटा तुला. 726 26 अतिप 26 नक्की ना. t कितना है 2, 2 का क्यूब, वेरी गुड, सगळ्यांना येतो. 8 इंटू 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 प्लस 10, 10 माइनस 8 2 प्लस 24 26 मीटर. कसं करावं लागेल, 24 माइनस 8 कसं केलं, सेम आन्सर आहे. ठीक आहे, 24 माइनस 8 16, 16 प्लस 10 26. किती लोकांचा नाही आला आन्सर है, सबका आ गया कंफर्म. चलो नेक्स्ट, x इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 20t माइनस 40. Then what will be the displacement in 1 second? $17, 10 अजून 17
कितने लोगों का 17 आ गया? 17 कितने लोगों का -17 आ गया? दोन्ही सेम आहे का डिफरंट आहे? डिफरंट आहे. ठीक आहे. स्वामी ग्लास ऑफ वॉटर घ्यायचा आज आणि एक अटेम्प्ट करायचा सुसाइडचा. ठीक आहे. देखो t = 1 है. 3 × 1 3, 20 × 1 20, -40. तो 20 + 3 तो 23 - 40 17 होगा या -17 होगा? मी डिस्प्लेसमेंट म्हटलोय. काय म्हटलोय? डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस बोला ही नहीं मैंने. क्या बोला? स्ट्रेट लाइन है तब तक दोनों सेम रहेंगे. अगर डिस्टेंस लेना है तो प्लस लेंगे बाद में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे थे. नहीं तो माइनस आलो तो तुझा आंसर नको करू मग. ठीक आहे. अटेम्प्ट कॅन्सल. t = 2. हो इक्वेशन सेम आहे. +12 थांबा काही लोकांचं 2 पण आलं आंसर. 12 + 12 देखो कैसे? 2 का स्क्वायर 4 × 3 20 × 2 -40 + 40 -40 यानी 2 मीटर इज द आंसर. 12 मीटर. ठीक है. नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है. टाइम दिया है 4. $88 मीटर. एट 88 चलो 4 दिया है. 4 का स्क्वायर 16 × 3 48 प्लस 20 × 4 80 माइनस आता 80 - 40 40 + 48 88 मीटर. सबका सेम था. ठीक है. चलो मतलब समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है. अब आगे जब हम बढ़ेंगे या फिर पढ़ेंगे तो हमें जो है सेम फंक्शन होता है और इस सेम फंक्शन के साथ एक मैथमेटिकल प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है. अब ये मैथमेटिकल प्रोसेस जो हम फॉलो करेंगे वो आपको 9th एंड 10th में नहीं थी. जो लोग जेई कर रहे हैं उनको हो सकता है बेसिक्स ऑफ मैथ्स पढ़ाते टाइम इंट्रोड्यूस किया होगा या फिर नहीं किया होगा. नीट वाले तुम्हाला मी सांगतो तेवढंच लक्षात ठेवायचं. ठीक है ना. मतलब हुआ है नहीं हुआ है कहीं फर्क पड़त नहीं. यहाँ पे जो मैं बोलने वाला हूँ बस वही फॉलो करना है. दैट इज उस मैथमेटिकल प्रोसेस का नाम है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन. डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन. डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन काय असतं लय विचार नहीं करायचा. जैसे एडिशन होती है. क्या होता है एडिशन में? 1 + 1 वेरी गुड. 2 + 5 7 + 9 एवढा वेळ लागतो का मंदबुद्धींनो? 16 + 19 झाला गोळ. 35 + 41 76 + 109 185 + 209 परत 185 + 109 294 294. ठीक है. ऐसे एडिशन होती है. वैसे सब्ट्रैक्शन होती है. 3 - 2 1 - 7 -6 + 18 + 12 -89 करा करा. घरच्यांनी याच्यासाठीच 10 वर्ष शाळा शिकवली तुम्हाला. परत एकदा +12 -89 -77 -77 + 100 +23
प्लस 23 प्लस 37 अरे ॲडिशन सबट्रॅक्शनमध्ये एवढ्या मिस्टेक आहेत तुमच्या. आशुतोष बडबड नको करू. वेरी गुड. ठीक है, वैसे मल्टीप्लीकेशन होता है 3 इंटू 7 वेरी गुड 9 इंटू 21 189 वेरी गुड 189 इंटू 35 स्वामी काही कोर्स त्याला टॅबलेट देऊन टाक, त्याला काही गोष्टी असतील त्याला माहित नाही अजून, आत्ता आलाय तो. नहीं नका करूँ, पर ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है. ठीक है, वैसे डिवीजन होता है, वैसे ये मैथमेटिकल प्रोसेस है. डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन, उसका हमें एक ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है. ठीक है, एकदम सिंपल है. हमें कभी भी टाइम दिया जाएगा t एंड ये डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन ये एप्लीकेबल है पार्थ. बरा आता जर इकडे तिकडे पाहिलं बडबड केली, हाँ ऐसे t के फॉर्म में दिया जाता है, मतलब वेरिएबल के फॉर्म में दिया जाता है. वेरिएबल एंड कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है? जैसे 2 है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ का, ऐसे बोल सकता हूँ क्या, लेट 2 = 5. लगेच दरवाजे उघडून पळून जाशाल सगळे, बरोबर है कि नहीं? 2 = 5 का प्रश्नच नहीं है. मतलब 2 क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया. सरांचा कोर्स इनकम्प्लीट राहिला म्हणून. तो 2 क्या होता है? कांस्टेंट होता है. लेकिन t को हम 1 बोल रहे हैं, t को बाद में 2 बोल रहे हैं, t को बाद में 4 बोल रहे हैं, तो ये होता है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते. एंड जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते उसको बोला जाता है वेरिएबल, जो वैरी होगा, चेंज होगा. ठीक है, तो कोई भी अगर हमें वेरिएबल दिया है तो उस वेरिएबल के लिए ये डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन एप्लीकेबल होता है. फॉर्मूला समझो, एकदम सिंपल फॉर्मूला होता है. जैसे t⁻n दिया है, n मतलब कोई भी पावर है t की, 0 है, 1 है, -4 है, +2 है, +10 है, -18 है, कुछ भी हो सकता है. तो जब मैं इस t⁻n को डिफरेंशिएट करूंगा, मतलब इसका डेरिवेटिव लूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा मतलब उसका डेरिवेटिव लूंगा, तो उसका सिंबल ऐसे होता है d/dt. जैसे ये किसका सिंबल है? वेरी गुड. ये किसका है? ये किसका है? ये किसका है? उसी तरह से d/dt ये किसका सिंबल है? डिफरेंशिएशन का या फिर डेरिवेटिव का. ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है? dd सेम रहेगा. यहां पे अगर t वेरिएबल है, यहां पे t चाहिए. अगर सेम रिलेशन मुझे इस फॉर्म में दिया है x⁻n, तो इसका डेरिवेटिव मुझे लिखना पड़ेगा d/dx. मतलब इधर जो वेरिएबल है वही वेरिएबल डिनोमिनेटर में से. कड़ा लो. तो इसको डेरिवेटिव जब भी हम लेते हैं, डिफरेंशिएट लेते हैं, तो हमें क्या करना है? सिर्फ पावर से मल्टीप्लाई करना है. क्या करना है? पावर से मल्टीप्लाई करना है. एंड मल्टीप्लाई करके होने के बाद पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है. जैसे t⁻n है, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? n इंटू टी, मतलब n पावर थी, पावर से मल्टीप्लाई किया. अब पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब n-1. हो गया आंसर. एकदा नाही बेटा, 100 वेळा होणार आहे वापस. हे कळलं का? एकदा हे समजून घ्यायचा प्रयत्न कर. नहीं कळालं? देखो सिंपली जो भी पावर दी है, पावर कितनी यहाँ पे, जब डेरिवेटिव लेते तो क्या करते हैं? ते टोपी काढ. आधीच डोक्यात काही जात नाही, त्या टोपीतून कसं जाणार आहे? काढ टोपी पटकन. ठीक है, पावर से मल्टीप्लाई करना है, काढ का, कोण नहीं बघत, काही फरक पड़ता है. ठीक है, पावर से मल्टीप्लाई करना है एंड पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, जैसे अभी आपको दिया है t³, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? अब हो रहा है क्लियर? पावर 3 थी, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है. संकेत 3-1, संकेत 3-1 2, तो पावर आ गई 2. कड़ा लो. इसको मुझे अगेन डिफरेंशिएट करना है. क्या होगा? 6 इंटू टी. कसं आलं हे बघा, पहिले 3 था, पावर 2 है तो 3 इंटू 2 बना, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, 2-1 कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ये 6 इंटू टी आंसर हो गया. इसको और एक बार डिफरेंशिएट करना है. कैसे? देखो 1 इंटू 6 t⁻², अब कितना था? 1 में से 1 चला गया, तो 1-1 एंड एनीथिंग ⁻0 कितना होता है?
यानी कि 6 इंटू टी रेस टू 1 माइनस 1 यानी कितना होगा 600। क्लियर? मुझे 6 को डिफरेंशिएट करना है, 0। वेरी गुड। क्यों ऐसे? क्योंकि 6 के साथ कौन था? टी रेस टू 0 था। पावर से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 6 इंटू 0 इंटू टी रेस टू माइनस 1, बट 0 इंटू एनीथिंग इज, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0। मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 रहेगा। 2 का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, 4 का डेरिवेटिव 9 का डेरिवेटिव 20 का डेरिवेटिव 20 टी का डेरिवेटिव, वेरी गुड 20। चलो करो कैलकुलेट फिर। अगर डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ टाइम है टी क्यूब माइनस 2t प्लस 10, तो इसको डिफरेंशिएट करके मुझे कैलकुलेट करके बोलो कितना आता है। dx बाई dt कितना आएगा? ते प्लस मायनसचा गोल मिटवून बेटा तुझा, बरोबर आहे। परत एकदा दमन सांग, बरोबर आहे। पाहुणे साईक जरा वेरी गुड। 3t स्क्वायर माइनस 2 कैसे? पावर से मल्टीप्लाई करना है, पावर 3 है। अब पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट होगा, 3 माइनस 1 2, माइनस एज इट इज रहेगा। 2 इंटू टी था तो इसका डेरिवेटिव 2, 10 का 0 है, हो गया आंसर। अब इसको और एक बार डिफरेंशिएट करो। थांबा हिमांशु, 61 थांबा हिमांशु थांब, अरे हिमांशु तो वर्षात नाही ना 2च आन्सर देतो, त्याच्यामुळे ऐकावं लागतं त्याचे। 6t पॉवर 1 असले की सांगत नाही आपण, तुमच्याकडे सांगत होते का? नाही ना? म्हणजे असं 10 असेल तर इसका मतलब क्या होता है 10 रेस टू 1, आज सांगतो का आपण 10 रेस टू 1, तुम्हाला 10 रेस टू 1 रुपीज दे म्हणून, असं मागतो 10 रुपये मागता ना। तो 3 इंटू 2 कितना बनेगा? 6 इंटू टी, इसका तो 0 हो जाएगा। अब 60 का डेरिवेटिव बोलो। 6 का डेरिवेटिव, ओके। नेक्स्ट करो डिफरेंशिएट। आहे का विवेक +20? नाही एकदाच करायचं +20 अगोदरच आहे ना। चलो अब बोर्ड पे ध्यान दो सब लोग, का करता है अजून सॉल्व। रूल की जो है वो अप्लाई करना है। पहले 4 एज इट इज रहेगा, पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा dx बाई dt, ये सिंबल है, समझ में आता है, डेरिवेटिव ले रहे हैं। पावर कितनी है t की, तो पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा इंटू 3/2। अब पावर में से 1 सबट्रॅक्ट करना है, खूप अवघड आहे बघा। 3/2 मधून डायरेक्ट -1 करायचा आहे, येतं का? तो ये बनेगा t रेस टू 1/2 माइनस 6 एज इट इज। पावर कितनी है 3/2, अगेन पावर में से 1 सबट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 20 इंटू टी का डेरिवेटिव, अभी 4/2, 2 इंटू 3 6 इंटू टी रेस टू 1/2 माइनस 6/2, 3 इंटू 3 9 इंटू टी रेस टू 1/2 प्लस 20, ये हो गया आंसर। कितने लोगों का सेम था? आत्ता आलं, ज्यांचं नाही आलं त्यांचं का नाही आलं? ज्यांचं आलेलं नाही रेज युअर हँड्स। क्यों नाही आया महेश? इन प्रोसेस होतं, मी गडबड केली म्हणजे। ओके ठीक आहे,
चला आता परत सॉल्व करा, अगेन इसको डिफरेंशिएट करो, करो सॉल्व. हर्ष चालतं ना. पॉइंट में नहीं निकाला, उसको डिवीजन में फ्रैक्शन में रखा तो भी चलेगा. कोण सांगते पण आन्सर? हां महेश, महेश हां एक चुकलं तुझं. इंटू का माइनस? संकेत वेरी गुड. ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है. क्या होगा फिर से देखो, 6 एज इट इज है, पावर कितनी है 1/2 टी रेस टू. अब 1/2 -1 करना है, -1/2, तो टी की पावर आ रही है -1/2 माइनस 9 इंटू 1/2 सेम अगेन टी रेस टू 1/2 -1 मतलब इसका तो 0 हो जाएगा. अब 6/2 मतलब 3 इंटू टी रेस टू -1/2 माइनस कितना बनेगा ये 9/2 टी रेस टू -1/2. क्लियर है यहाँ तक? अब और एक बार डिफरेंशिएट करो. हळूहळू हळूहळू परत परत. नाही नाही, टीची पावर सांग ना. ये आन्सर. हे माइनस इंटू माइनस प्लस होत नाही तुमच्याकडे काहीतरी. चलो नेक्स्ट, इसको डिफरेंशिएट करना है. क्या होगा फिर से 3 एज इट इज है, -1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अब देखो टी रेस टू पहले से -1/2 है, उसमें से और एक -1 हो रहा है, मतलब -1/2 -1 कितना आता है -3/2. तो ये बना टी रेस टू -3/2. अब यहाँ पे माइनस था, लेकिन 9/2 को -1/2 मल्टीप्लाई होने वाला है, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस 9/4 टी रेस टू -3/2 हो गया. क्लियर है यहाँ तक? और एक बार करो. हे असंच आता इथून पुढं, कळालं ना. नीटवाले ज्यांनी मॅथ्स घाबरून मेडिकल फील्ड चूज केली होती, हे सगळं आपल्याला स्टडीज करायचं. मॅथ्सपासून आयुष्यभर सुटका नाहीच आहे. पण हे मॅथ्स नाही, हे फिजिक्स आहे, असं घेऊन स्टडी करा म्हणजे बरं वाटेल. कळालं? कारण मैथ्स में पहले सांगितलं है, मैथमेटिक्स इज नॉट द ब्रांच ऑफ साइंस. मैथमेटिक्स साइंस की ब्रांच है ही नहीं. अर्थ के सरफेस के ऊपर मैथ ऐसा कोई सब्जेक्ट है नहीं. मैथमेटिक्स सिर्फ एक टूल बनाया था फिजिक्स पढ़ने के लिए. कळालं ना. फिजिक्स समजावं म्हणून फक्त मॅथ्स शिकवलं जातं. मॅथ्सचं स्वतःचं अस्तित्व
इंजीनियरिंग में भी जाएंगे तो आपको बस M1 M2 M3 M4 ऐसे मैथ के 4 पार्ट पढ़ने, उसको छोड़ के रिमेनिंग 48 सब्जेक्ट है वो सारे फिजिक्स के ही। कैंसल। वेरी गुड, करेक्ट। हळूहळू हळूहळू परत परत मला काहीच नाही कळालं, परत फ्रॉम स्टार्ट। हे सगळं आहे ना तुमच्यासोबत साइकोलॉजिकल खिलवाड़ असतो हा, म्हणजे जिनको मैथ्स डिफिकल्ट लगता है फिर मेडिकल फील्ड चूज करते हैं, ऐसे बोला जाता है मैथ्स नहीं सी तुम्हाला कळालं ना। पण जेवढं मैथ्स आहे का एक्चुअल मैथमेटिक्स का जितना सिलेबस है 80% सिलेबस फिर से फिजिक्स में, कळालं ना। फक्त असं नावाला आपल्याला वाटतं की हमने फिजिक्स लिया, केमिस्ट्री लिया, बायो लिया, मैथ्स नहीं लेना है, फिर ज्योग्राफी लेते हैं, जियोलॉजी लेते हैं, कोई भी ऑल्टरनेट सब्जेक्ट लेते हैं, म्हणजे मैथ्स पण सुटका झाली असं नसतं। फिर से आपको नीट में अच्छे मार्क्स आ गए, MBBS जाने के बाद ऐसे पहले से माइंडसेट बना दिया जाता है कि फिजिक्स का काम ही नहीं है। बट MBBS अगर किसी ने किया है तो उनके साथ डिस्कस करो, मोर देन 45% सिलेबस जो है MBBS का वो फिजिक्स का ही है, कळलं ना। इवन टूथ प्लांटेशन असतं ना, त्याच्यामध्ये टूथ का एंगल वर्टिकल के साथ कितना होगा, सो दैट घास चावत असताना इक्वली प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, फोर्सेस का एंगल कितना चाहिए, ये सब कैलकुलेशन वहाँ पे भी करने पड़ते हैं। बट बोलते क्या है, वो बायोलॉजी का पार्ट है, कळालं ना। श्लोक एडे न करो, इसको और एक बार डिफरेंशिएट कर रहे। देखो पहले कौन है, -3/2 है, -3/2 को और -3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9/4 होगा, 9/2 नहीं, इंटू टी रेस टू कौन है -3/2। अब -3/2 -1 कर रहे -5/2, वेरी गुड। तो ये बनेगा -5/2। अब ये प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 9/4 इंटू 3/2 27/8, तो ये बना 27/8 इंटू टी रेस टू फिर से -5/2। ये हो गया डिफरेंशिएशन, क्लियर है। अब इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ा दूं, एकदम सोपे सोपे। चलो डिफरेंशिएट करो 1/√t को, वाह वाह, झिरो कस काय झिरो, पार्थ असे 3-4 आन्सर नसते सांगायचे, एकच सांगायचे। स्वामी एक मिनिट हा, महेश महेश सिन्सियर स्टूडेंट क्लास का, महेश थांब, परत परत विवेक, स्वामी t raised to -1/2, थांबा सूरज, 2/2 1, तू तर करेक्ट आन्सर सांगायला पाहिजे, सोडो परत। चलो ट्राय करो, कमॉन पास, डोकं चालवा। पार्थ एक कशाला, मी 100 सॉल्व करणार आहे, पण तुम्ही पहिले ट्राय तर करा। गायत्री सोडो, (2/1) म्हणजे मी t⁻² ला नाही म्हटलो, मग 2/1 है की नाही। फक्त 2 कुठून शोधून आणते। हर्ष, व्हेर इज हर्ष, सांग ना बेटा। t⁻⁻1/2
स्वामी झाले नाही विनया फक्त t raised to minus 1/2 प्लस वाला आहे मायनस वाला. चला अजून एक ट्राय कर क्लोज येते. चला पटपट प्रत्येक जण ट्राय करा. रॉंग आहे म्हटल्यानंतर परत सॉल्व्ह करून बघायचं. बसता मठ्ठ सारखे तसेच. एक्सलंट. टाळ्या वाजवा सगळे पार्टसाठी. बस बस एवढं करत नाही. बस 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 व्हेरी गुड बेटा एक्सलंट. विवेक काय चुकलं कळालं. माइनस प्लस. चलो बोर्ड पे ध्यान दो आप. सबसे पहले अरे सूरज याड़ा सूरज इकड़े बोल. रूट होता है. रूट का मतलब क्या होता है पावर. तो ये बनेगा t रेज टू 1/2. पहले डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके आना पड़ेगा. डिनोमिनेटर जब भी न्यूमरेटर में आता है पावर का साइन चेंज होता है. मतलब प्लस 1/2 बनेगा. अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले पावर से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया माइनस 1/2. अब पावर में से 1 को सब्सट्रैक्ट करना है तो माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 3/2. हो गया क्लियर. चलो नेक्स्ट. अरे कोण आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणून आवाज काढणार कोण होता. अनूप. आशुतोष बडबड नको करू बेटा सोडो. हे बघा हे कॉम्प्लिकेटेड नाही आलं ते चालेल. पहिले अगोदर चालेल ना. हे आज नाही आलं तर उद्या येतील. उद्या नाही आलं तर येणार म्हणजे येणार 100%. फक्त होप्स नाही लूज करायचे. छोड़ो ना. ट्वेंटी माइनस माइनस 20 माइनस तुला का 20 नंतर माइनस आहेत. असं कसं 20 नंतर माइनस 5/2. सांग. थोडंसं चुकलं परत एकदा ट्राय कर. गायत्री एक्सलंट व्हेरी गुड करेक्ट आन्सर. गायत्री देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा. ये 20 को थोड़ा बाजू में रखते. अब ये t एज इट इज है. फिर से ये रूट था मतलब लिखेंगे 1/2. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आएगा तो बनेगा माइनस यानी कि t रेज टू 1 इंटू टी रेज टू माइनस 1/2 असा आलाय. बेस सेम है तो पावर की 1 माइनस 1/2. तो हमें 20 इंटू टी रेज टू 1/2 को डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएट करते मतलब हम क्या करते पावर से मल्टीप्लाई करते यानी ये बनेगा 20 इंटू 1/2. पावर में से 1 गया 1/2 माइनस 1 मतलब माइनस 1/2 तो 20/2 इज तो 10 इंटू टी रेज टू माइनस 1/2. ये हो गया फाइनल आंसर. क्लियर. जितने एग्जाम्पल हमने डिफरेंशिएशन के क्लास में सॉल्व किए थे फिर से एक बार घर पे ट्राई करो. डबल सांगू. हे बघा ये t अपॉन रूट टी था. ये स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2. ऊपर आएगा तो माइनस 1/2. तो ये बना t रेज टू 1 इंटू टी रेज टू माइनस 1/2. थांबा. तसं करता येत नाही ना. मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन मध्ये जे असतात ना त्यांना वेगळं नाही करता येत. ते सोबतच असणार आहेत कंटिन्यू. कळालं. चलो सो प्रॅक्टिस करो फिर से. काय मीडियम पीडीएफ थोड्या पावसामुळे बंद पडलेले आहेत. करू चलो. चलो सारे एग्जाम्पल फिर से एक बार सॉल्व करो. आज के लेक्चर है. हाँ काल थोडं
तब्येत बिघडल्यामुळे आलो नव्हतो दुपारी, बट आज आहे, जेई का भी आहे अँड इव्हिनिंग का भी. कळालं?